तालिबान ने सुपर पावर अमेरिका को धमका दिया है। अफगानिस्तान में बनी तालिबान की कैबिनेट में हक्कानी नेटवर्क काफी मजबूत नजर आ रहा। हक्कानी नेटवर्क के 4 चेहरे, जिसमें 3 यूएन, यूएस में ब्लैकलिस्टेड आतंकवादी हैं, तालिबान की नई कैबिनेट में शामिल हैं सभी। और अब तालिबान की तरफ से अमेरिका को धमका दिया गया कि अगर उनकी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को आतंकियों की सूची से नहीं हटाते तो अमेरिका के लिए ये काफी नुकसानदायक हो सकता है साबित। तालिबान का ये बयान बताता है कि अब अफगानिस्तान में आतंकी हक्कानी नेटवर्क की हुकूमत चल रही है। एक रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और नई कैबिनेट में मौजूद आतंकवादी चेहरों को देखते हुए ये साफ हो चुका है अफगानिस्तान की दिशा और दशा क्या होने वाली है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों का संगठन हक्कानी नेटवर्क तालिबान की नई कैबिनेट में काफी मजबूत नजर आ रहा है। हक्कानी नेटवर्क के जिन चेहरों को सारी दुनिया कल तक दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों के तौर पर पहचानती थी, आज तालिबान ने उनको अफगानिस्तान का माननीय मंत्री बना दिया है। ऐसे में अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को कैबिनेट में शामिल करने पर सवाल खड़े किए। पेंटागन ने सिराजुद्दीन हक्कानी समेत दूसरे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को अभी भी अमेरिका के निशाने पर बताया। लेकिन इस बात से तालिबान इतना भड़क गया कि सुपर पावर को ही धमकी देने लगा। अफगानिस्तान में बनी तालिबानी कैबिनेट में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी शामिल किए गए हैं। ग्लोबल टेररिस्ट और यूएन की टेरर लिस्ट में शामिल सिराजुद्दीन हक्कानी को भी तालिबान ने अपना गृह मंत्री बनाया है। तालिबान को इस बात से ऐतराज है कि तालिबानी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को आतंकी ना कहा जाए, और यही वजह है कि तालिबान ने अमेरिका को दोहा एग्रीमेंट की याद दिलाते हुए कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिरकार तालिबान ने अमेरिका को क्या धमकी दी। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान जारी करते हुए अमेरिका से फौरन हक्कानी नेटवर्क के नेताओं को आतंकवादी सूची से बाहर निकालने की चेतावनी दी। तालिबान ने कहा, पेंटागन के अधिकारियों ने हक्कानी परिवार के सदस्यों को ब्लैक लिस्ट में बताया। पेंटागन ने कहा, हक्कानी नेटवर्क के आतंकी अभी भी टारगेट पर हैं। इस्लामिक अमीरात इसे दोहा समझौते का उल्लंघन मानता है। ये अमेरिका और अफगानिस्तान किसी के हित में नहीं है। हक्कानी साहब का परिवार इस्लामिक अमीरात का हिस्सा है। इसका कोई अलग नाम या संगठनात्मक ढांचा नहीं है। दोहा में इस्लामिक अमीरात के सभी अधिकारी अमेरिका के साथ बातचीत का हिस्सा थे। इन्हें यूएन और यूएस की ब्लैक लिस्ट से हटा दिया जाना चाहिए। यानी तालिबान ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया है, जिसे हमने मंत्री बनाया उसे अमेरिका आतंकवादियों की लिस्ट से निकाल दे। लेकिन सवाल उठता है, अचानक तालिबान हक्कानी नेटवर्क को आतंकवादी कहने पर इतना क्यों भड़क रहा है? दुनिया में इस समय विरोध, सरप्राइज, शॉक, चाहे सबको पता था कि आतंकी आए तो यही बनेंगे सरकार में, बट जब दुनिया रियलाइज कर रही है कि रियलिटी क्या है, कि सही में इस सरकार के जो मिनिस्टर्स इन चार्ज होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये आतंकी है, तो दुनिया को अब दोबारा सोचना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इनमें से एक जो सबसे अहम नाम सबके सामने आता है वो हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी को जो पोस्ट मिली है होम मिनिस्टर की। तो दुनिया तो अब सोचेगी कि अफगान सरकार से कैसे डील करना है। तो तालिबान, तालिबान तो कह रहा है कि नहीं, ये तो हमारी सरकार है, आप मेरे इंटरनल मामलों में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि तालिबान ने अमेरिका से हक्कानी को आतंकवादी सूची से बाहर करने की मांग नहीं की, बल्कि सुपर पावर को सीधी धमकी दी है। तालिबान ने अपने बयान में आगे कहा कि अमेरिका और दूसरे देश इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल है। इस्लामिक अमीरात इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। अमेरिकी अधिकारियों की इस तरह की टिप्पणी पिछले असफल प्रयोगों की पुनरावृत्ति है और इस तरह की स्थिति अमेरिका के लिए हानिकारक है। जाहिर सी बात है, तालिबान ने अमेरिका को सीधी धमकी दे दी है। अगर वो सिराजुद्दीन हक्कानी समेत दूसरे आतंकवादियों को अपनी ब्लैक लिस्ट से बाहर नहीं करता तो उसे परिणाम भी भुगतने होंगे।
लेकिन सवाल उठता है, क्या सचमुच तालिबान के साथ अमेरिका ने ऐसा कोई समझौता किया था जिसके तहत मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को ब्लैक लिस्ट से बाहर करना था? कि अमेरिका ने समझौता करते समय ये बात हो गई, वो ठीक है, आपका बिहेवियर ठीक रहेगा तालिबान, आप हमारी अमेरिकन फोर्सेस पे अटैक करोगे नहीं, हम अपने सोल्जर्स निकाल के वापस चले जाएंगे, आप लोग अफगानिस्तान में जो फिलहाल की सरकार है उसे समझौता करके एक मिलीजुली सरकार बना लोगे और आप रिफॉर्म होते जाओगे, राइट? और जैसे ही आप रिफॉर्म होते जाओगे, टेरर को गिव अप करते जाओगे, तो ऑफ कोर्स अमेरिका ने बोला होगा हाँ फिर आपको तो जब आप टेरर लिस्ट से निकालने का संभावना हो सकती है। तो मेरे विचार से इस तरह का कुछ हो सकता है, आपस में इन दोनों की एग्रीमेंट हुई हो। फिलहाल अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो ये भी तय करना चाहता है दुनिया किसे आतंकवादी माने और किसे आतंकवादी ना माने। और हक्कानी नेटवर्क के लिए तालिबान का सुपर पावर अमेरिका को धमकाना ये भी साबित करता है कि अफगानिस्तान में असली हुकूमत हक्कानी नेटवर्क ही चला रहा है। ब्रह्म प्रकाश दुबे और मनीष शुक्ला के साथ अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार क्यों कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में हक्कानी की हुकूमत चलेगी। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान की कैबिनेट में हक्कानी नेटवर्क के 4 चेहरों को मंत्री बनवा दिया है। सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्रालय दिया गया, एक अहम पद दिया गया। माना जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के जरिए ही पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी साजिशों को अंजाम देगा और भारत के लिए खबर अच्छी खबर नहीं है। सिराजुद्दीन हक्कानी खूंखार आतंकवादी, हक्कानी नेटवर्क का चीफ, जिसकी कोई नई फोटो दुनिया की खुफिया एजेंसियों के पास भी मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। खलीलुर रहमान हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा। अनस हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई। अफगानिस्तान में मौजूद ये उन तमाम आतंकवादियों के चेहरे हैं जिनकी ताकत तालिबान के सत्ता में आने के बाद काफी बढ़ चुकी है। ये वो चेहरे हैं जिनके लिए तालिबान सुपर पावर अमेरिका को भी आंख दिखाने से पीछे नहीं हट रहा। ये हक्कानी नेटवर्क के वो आतंकवादी हैं जिनका तालिबान की नई कैबिनेट में दबदबा नजर आ रहा है। चलिए अब हम आपको इन आतंकवादियों की टेरर कुंडली के बारे में बताते हैं। आखिरकार क्यों इनको तालिबान की कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी दी गई। हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान सरकार में गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री का काम देश में आंतरिक शांति को स्थापित करना होता है, लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी पिछले 25 साल से अफगानिस्तान में आंतरिक अशांति का सबसे बड़ा कारण रहा है। सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। उस पर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी 38 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। सिराजुद्दीन हक्कानी 2004 से हक्कानी नेटवर्क का ऑपरेशनल कमांडर है। 2007 में काबुल में उसने पुलिस एकेडमी बस पर फिदायीन हमला करवाया। इस हमले में 35 अफगानी पुलिस अफसर भी मारे गए थे। तो सिराजुद्दीन हक्कानी उसका बेटा है, तो ऑब्वियसली जैसे एक बड़ा फेमस वॉरलॉर्ड है, उसका बेटा फॉर भी फेमस हो जाता है। तो इसी के चलते इसने जो अपना नेटवर्क, अपने ग्रुप, अपने जिन जिन कबीलों को मिलाया अपने साथ और जिन मुजाहिदीन की फोर्स इसने खड़ी करी है ISI की मदद से, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की मदद से, और ये उनके प्यादे टाइप माने जाते हैं कि जो भी पाकिस्तान को कराना है एक हक्कानी नेटवर्क से तो कराएगा कम से कम। सिराजुद्दीन हक्कानी के अलावा हक्कानी नेटवर्क के 3 और चेहरों को तालिबान की कैबिनेट में जगह मिली है। खलीलुर रहमान हक्कानी सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा है, जिसे शरणार्थी मामलों का मंत्री बनाया गया। 2011 में ये प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हुआ। खलीलुर रहमान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लिए फंड जुटाया करता था। अलकायदा से भी इसके मजबूत रिश्ते रहे हैं। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क के 2 और नेताओं को तालिबान कैबिनेट में जगह मिली, जिसमें एक बड़ा नाम नबीबुल्लाह हक्कानी का है। नबीबुल्लाह हक्कानी 2001 में प्रतिबंधित आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किया गया। तालिबान कैबिनेट में इसे दूरसंचार मंत्री का पद दिया गया है। तालिबान की पिछली सरकार में भी ये उप वित्त मंत्री था। ये 2010 तक नाटो देशों के खिलाफ सैन्य रूप से सक्रिय था। इसके अलावा शेख अब्दुल बनी हक्कानी को तालिबान कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है। शेख अब्दुल बाकी हक्कानी
जलालुद्दीन हक्कानी का करीबी था। ये अकेला मंत्री है जिसका नाम यूएन की प्रतिबंधित आतंकी लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इसे प्रतिबंधित किया है। ये 4 मंत्री तालिबान कैबिनेट में हक्कानी नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करेंगे और इन सबको कैबिनेट में शामिल करवाने के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का बड़ा हाथ है। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का करीबी माना जाता है। तालिबान सरकार बनने से पहले आईएसआई के चीफ जनरल फैज हामिद ने काबुल में डेरा डाल लिया था। ये माना जा रहा है कि आईएसआई तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क को मजबूत करना चाहती थी। आईएसआई ने हक्कानी नेटवर्क के लिए जो प्लान तैयार किया था उसे गृह मंत्री बना करके उसने हासिल कर लिया। आतंक के हक्कानी नेटवर्क और आईएसआई का याराना बहुत पुराना है। 2001 में तालिबान के सत्ता से बाहर जाने के बाद आईएसआई ने अफगानिस्तान से निकालकर हक्कानी नेटवर्क के नेताओं को पाकिस्तान में पनाह दी और इसके बदले आतंकी गतिविधियों में हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अब तालिबान कैबिनेट में हक्कानी नेटवर्क को बड़ी भूमिका दिलाकर आईएसआई अफगानिस्तान को अपनी तरीके से चलाना चाहता है। अफगानिस्तान साइड वजीरिस्तान में भी इनका बेस था और ईस्ट अफगानिस्तान में भी। तो इस इलाके में इसका दबदबा बड़ा तगड़ा है। इनका बिजनेस था किडनैपिंग्स करना या मारना, ऑफ कोर्स जिहाद करना, टैक्स लेना जबरदस्ती लोगों से, कुछ स्मगलिंग करना, लकड़ी की स्मगलिंग करके बॉर्डर से अफगान पाकिस्तान के बीच में। और ये ग्रुप अलकायदा और तालिबान के बीच भी तालमेल बिठाता है। तो ये इस ग्रुप का बैकग्राउंड है। और आज की तारीख में काबुल की जो सिक्योरिटी है, ज़्यादा सिक्योरिटी उसमें इस हक्कानी ग्रुप के फाइटर्स को दी गई, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा प्रोफेशनल सोल्जर्स माने जाते हैं। चलिए भारत के लिहाज से भी हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों की बात कर लेते हैं। हक्कानी नेटवर्क के सत्ता में आने से भारत को बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे पहले भी आईएसआई के इशारे पर हक्कानी भारत के खिलाफ आतंकी हमला कर चुका है। 2008 में काबुल के भारतीय दूतावास पर हमले के पीछे भी इनका हाथ था। वहीं 2009 से 2012 तक अफगानिस्तान में काम करने वाले भारतीय कामगारों पर भी हक्कानी नेटवर्क ने कई आतंकवादी हमले किए। ये सब देश से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि अपने यहाँ सैंक्शन लगा सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के कहने पर, यानी कि ये लोग उनके यहाँ आ नहीं सकते, दैट्स इट, दूसरे देशों में जा नहीं सकते। लेकिन उनका नेटवर्क काम कर रहा है और इसलिए ये बड़ी बात है कि हक्कानी को वहाँ गृह मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। और इसमें कोई शक नहीं कि हक्कानी नेटवर्क ये कोशिश करेगा भरपूर कि वो कश्मीर में और भारत के अन्य स्थानों पर अपनी तोड़ की कार्रवाई शुरू कर सके। कुल मिलाकर हक्कानी नेटवर्क का तालिबान कैबिनेट में मजबूत होना पाकिस्तान और दूसरे आतंकी संगठनों के लिए बेहतर, लेकिन भारत के लिहाज से अच्छा नहीं। कुछ दिनों पहले हक्कानी नेटवर्क की तरफ से भारत के साथ सामान्य रिश्तों की बात कही गई थी, लेकिन आईएसआई के इशारों पर काम करने वाले हक्कानी नेटवर्क पर भरोसा करना भारत के लिए इतना आसान नहीं है। ब्रह्म प्रकाश दुबे और मनीष शुक्ला के साथ अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.